Hello students, myself Praveen Shukla sir. Uh, I'm going to teach you all a very important lesson for today. It's going to be something related to electricity, a very special and vital part of our day-to-day life. So what I'll try to do is I'll try to mix up both the languages, English as well as Hindi, so that it becomes comfortable for everybody to understand well into the system. So that's not going to be much of issue. If any problem, you can just raise the comment over here. He said whatever is not being visible or anything like this. We have got the Zoom session on. So it is easy for all of us to have an interactive session if possible. At least comment section can be utilized for that purpose. Okay, so the chapter which I'm going to teach is basically effects of electric current, which is in Science 1, 10th standard. Now, before I start with the chapter, let us try to understand few basic things that are very, very much important when we talk about electric system. So what is this electric system all about? इलेक्ट्रिक वर्ड इलेक्ट्रॉन से आया हुआ है, उससे कनेक्टेड कुछ बातें हमने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रखी है, जिसमें बहुत हद तक हमने डिटेल में देखा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कैसे होता है, इलेक्ट्रिक करंट की कुछ खास बातें क्या होती है, और उसके बाद हम लोगों ने कुछ टर्म्स पढ़े थे, कुछ सर्किट नाम की एक चीज पढ़ी थी, याद होगा आप लोगों को. फिर सर्किट के बाद में हमने ऐसी और 2-4 चीजें पढ़ रखी थी, इफ यू गाइस कैन रिमेंबर, राइट. तो फॉर दैट मैटर हम लोग अभी क्या करेंगे, जस्ट एकदम क्विकली विद इन फर्स्ट 10 मिनट्स हम लोग फटाफट उन सारी चीजों को रिकॉल कर लेते हैं जो हमने पहले पढ़ रखे 9th स्टैंडर्ड में. वैसे मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है जो यूट्यूब चैनल पे है, मैं सर के साथ शेयर कर दूंगा, वो आपको मिल जाएगा. तो उसमें बहुत सारे बेसिक्स ऑलरेडी इन्वॉल्व है. तो अगर पॉसिबल होगा आप लोग तो नेक्स्ट सेशन के पहले वो पुराना वाला वीडियो भी देख लेना. मैं लिंक यहाँ पर शेयर करता हूँ सर के साथ में, वो आपके साथ शेयर कर देंगे. आप लोग वो वीडियो जाकर के देखेंगे तो उसमें पूरे करंट के बारे में सारी डिटेलिंग्स डिस्कस की हुई होगी. तो आपका बेसिक अच्छा हो जाएगा. बेसिक अच्छा हो जाने के बाद में दिस पर्टिकुलर लेक्चर will help you to learn more about the topic and heating effect of electric current anyway. खैर हम शुरू करते हैं, है ना. इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में लिखूंगा. मैं यहाँ पे अभी कैमरा चेंज करने जा रहा हूँ एंड वी आर गोइंग टू हैव द बोर्ड नाउ, राइट. तो अब हम बोर्ड से स्टडी करेंगे. सब लोग यहाँ पर फोकस्ड रहना है और आप लोग कुछ नोट्स भी साथ में बनाते जाइएगा. मैं बोलते जाऊंगा, आप लोग नोट करते जाना. दैट इज गोइंग टू बी द केस फॉर ऑल ऑफ यू पीपल. ओके, सो चलो, वेलकम. हियर वी हैव okay, so let us start. I hope everybody can see this board in their device pretty easily. I think it is okay now. We'll start from this particular part. I am writing the name of the topic, which is effect of electric current. Effects of electric current. This is the actual topic. Yes, this is basically 10th standard. So Science 1. However, it can be used by other people also if you want to use it as a basic. Okay, so चलो शुरू करते हैं. हम इस पूरे चैप्टर के बेसिक सेक्शंस को जरा तोड़ के देखते हैं, ठीक है. जैसे कि इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो सर सबसे पहले आप हमको इलेक्ट्रिक करंट बता दीजिए. हालांकि हमको आता है बट एक बार थोड़ा सा रिव्यू कर देते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या होता है, और फिर उसके बाद में हम उसके इफेक्ट्स की बात करेंगे, ठीक है. तो मैं शुरुआत करने जा रहा हूं. जस्ट लुक एट इट. ओके, आई एम राइटिंग समथिंग ओवर हियर. आप लोग मुझे बताएंगे कि मैं क्या लिख रहा हूं. ये मैंने कुछ लिखा, ध्यान से देखेंगे आप लोग. ये मैंने कुछ लिखा, मुझे बताना, मतलब आप लोग खुद से रिपीट करना है कि ये मैंने क्या लिखा. मैंने लिखा इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन से एक शब्द आया जिसका नाम है इलेक्ट्रिक. मैं इसको टेम्पररी एलोकेशन मानता हूं.
सर ऐसा ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एक खास बात होती है, इलेक्ट्रॉन के पास में एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं चार्ज। आप लोग को पता होगा, है ना? यस कि नो? अगर एक एटम है, समझ लो ये मेरा एक एटम है, ये न्यूक्लियस हो गया और ये उसका ऑर्बिट हो गया, है ना? राइट? तो न्यूक्लियस हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है क्योंकि इसमें दो पार्टिकल्स होते हैं, एक होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव, न्यूट्रॉन नो चार्ज। और यहां पर हमेशा एक छोटा सा पार्टिकल होता है जो गोल 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 घूम रहा होता है। ऐसे बहुत सारे ऑर्बिट्स हो सकते हैं। ओके, सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। आप जरा समझे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो चार्ज यहां पर इलेक्ट्रॉन के पास में होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? यस और नो? राइट? सो जरा सुनना है मैं क्या बोल रहा हूं। उसी तरह से ये जो चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज, ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे फ्लो होता है एक पर्टिकुलर कंडक्टर में। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं, ये क्या है? ये एटम है। ये क्या है? एटम है ना? यस। अच्छा बताओ, एटम कहां पर अवेलेबल होता है? एटम कहां पर अवेलेबल होता है? ये कहां पर हमको देखने को मिलता है? सर एटम दुनिया की हर चीज में देखने को मिलता है। वेरेवर यू गो, विचएवर ऑब्जेक्ट यू पिक अप, सब कुछ एटम से बना हुआ है। लुक एट दिस इज मार्कर। यस और नो? मेड अप ऑफ ऑब्वियसली सर एटम्स इसमें भी होंगे। ये है, इसमें भी एटम होगा। हर जगह पर एटम होता है। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये पूरा का पूरा, ये जो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दुनिया के हर ऑब्जेक्ट के अंदर होता है। आप कोई भी ऑब्जेक्ट पकड़ लो, उसके अंदर ये स्ट्रक्चर होगा। सर इसका मतलब सबके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है? हाँ। इसका मतलब सबके पास में चार्ज होता है? हाँ। इसका मतलब क्या सबके पास में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी होती है? ये बड़ा क्वेश्चन। अब आप सुनेंगे मैं क्या बोल रहा हूं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। यस। अब जरा देखिए मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं सबके पास में इलेक्ट्रॉन होता है और सबके पास में चार्ज होता है, पर क्या सबके पास में इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी होती है? जवाब है सर नहीं। सबके पास में इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं होती है। अभी देखो ये मार्कर है, इसके पास कुछ है क्या? इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी नहीं है। है क्या? नहीं है। अच्छा, मैं एक कोई भी मेटल ले लूं, कोई भी एक मेटल से मैंने एक रॉड ले लिया, आयरन का ऐसा एक रॉड ले लिया। आयरन के रॉड को मैंने ऐसा हाथ में पकड़ा, आयरन के रॉड को मैंने हाथ में पकड़ा। अभी देखो ये आयरन का रिंग है मेरे पास, ये आप लोग देख रहे हैं, ये देखिए, ये रहा आयरन का एक रिंग, दिखाई देता होगा आपको, ये एक रिंग है। कैन यू सी दिस? यस। अब ये रिंग आयरन का बना हुआ है, राइट? तो इसके अंदर भी सर एटम्स बहुत सारे हैं। हाँ बिल्कुल है। तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन होंगे? हाँ होंगे। पर सर ये आपने हाथ में पकड़ के रखा, आपको करंट नहीं लग रहा है? मैंने हाथ में पकड़ा, मुझे करंट लग रहा है क्या? यस नो? मुझे करंट नहीं लग रहा है, राइट? तो सवाल ये हुआ कि सर करंट क्यों नहीं लगा? ऐसी कौन सी बात है इसके अंदर जो आपको करंट नहीं लग रहा है? तो हमको एक चीज पता होनी चाहिए। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जब तक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होगा, आपको झटका नहीं लगेगा। क्या बोला मैंने? जब तक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होगा, आपको झटका नहीं लगेगा। सर इलेक्ट्रिक चार्ज कौन सी ऐसी चीज होती है जिसको आप बोल रहे हो? इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब होता है, ये देखो मैं लिख रहा हूं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आप लोगों के लेवल तक, हालांकि इसके ऊपर और बहुत सारी बातें हैं, बट फिलहाल हम इतना समझ के चलते हैं इस वीडियो के हिसाब से कि इलेक्ट्रिक चार्ज का बेसिक मतलब हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सर क्या ये फ्री इलेक्ट्रॉन सब में होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ और सिर्फ इसमें होते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? फ्री इलेक्ट्रॉन सिर्फ मेटल्स में होते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाली चीज आप खाली और खाली मेटल्स में महसूस करते हो। जो नॉन मेटल होगा वो कभी भी आपको झटका नहीं देगा। कभी देता है क्या? प्लास्टिक, आप कुछ भी करिए, कभी झटका लगेगा आपको? नहीं लगेगा, राइट? यस। तो आपको झटका सिर्फ वही चीजें देंगी जो मेटल होंगी। और वो भी कब देंगी? सर मैंने एक नॉर्मल, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाया ना, ये रिंग वाला एग्जांपल, ये रिंग वाला, ये तो मैंने हाथ में पकड़ के रखा है, झटका नहीं दे रहा है। ये झटका इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन तो है, पर इसके पास फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ, फ्लो नहीं है इसके पास।
सर फ्लो अलग चीज होती है क्या? हाँ सर, एग्जांपल दो ना। ये देखो मैं यहाँ पे कुछ बना रहा हूं, प्लीज लिसन हियर। मेरे पास एक बकेट है, आप ये बकेट देखिएगा सब लोग। अभी ये एक छोटा सा बकेट हो गया, वी आर गोइंग टू टेक दिस एग्जांपल, ओके यस। इस बकेट में मैं पानी भरूंगा, देखिए ये मैंने भर दिया, ये मैंने बहुत सारा पानी भर दिया, अंडरस्टैंड दिस। ये सब पानी हमारे पास बकेट के अंदर अवेलेबल है। अच्छा एक बात बताओ, बकेट के अंदर अगर पानी नहीं होगा तो क्या पानी बकेट के बाहर आ सकता है क्या? मेरी बात सुनना, मैंने सवाल क्या पूछा? अगर बकेट खाली है तो क्या इसमें से कभी पानी बहेगा? नहीं बहेगा। तो पानी के बहने के लिए क्या होना जरूरी है? बकेट के अंदर पानी होना जरूरी है, राइट? तो नॉन मेटल्स का ऐसा सीन होता है कि अगर नॉन मेटल मैंने लिया तो उसके अंदर पानी ही नहीं होता, पानी मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता। जब फ्री इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं तो फ्लो कहां से होगा? इसलिए वो नॉन मेटल्स होता है। मेटल्स के अंदर सीन अलग होता है। मेटल्स का केस कैसा होता है कि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। whenever there is the presence of free electrons, then and then only we can have to experience, we can get to experience the flow of these electrons. मेरी बात समझ में आ रही है? सर अब मुझे इसको फ्लो कराना है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना है। आपने बता दिया कि ये मेटल है, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, मेरे को इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने का है, तभी तो मुझे झटका लगेगा। तो फ्लो कराने के लिए मैं देखो क्या करूंगा, मैं यहां से एक पाइप लूंगा, एक छोटा सा ना, यहां पर एक और बकेट लूंगा, या सेम लेवल का इतने बड़ा एक और बकेट लेता हूँ। ये लो मैंने बकेट लिया, ये मैंने ऐसा एक और बकेट ले लिया, ठीक है। और इस बकेट के अंदर मैंने क्या किया, नीचे ना यहां पर एक पाइप लगाया, और यहाँ ये यहाँ दिख रहा है आपको, दिख रहा है? ये एक पाइप है। ये पाइप की खासियत क्या है, ये पाइप यहां से भी ओपनड है और यहां से भी ओपनड है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल। मैंने दो बकेट सेम साइज का लिया, एक भरा हुआ है और एक में अभी फिलहाल नहीं भरा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये मैंने नीचे पाइप लगा दिया, तो इससे क्या होगा, यहां से सारा का सारा पानी ट्रेवल करेगा, बराबर है ना? और ये पानी ट्रेवल करके यहां पे जमा हो जाएगा, ये वाला बीकर में। यहां से पानी ट्रेवल करके, होल्ड होल्ड होल्ड, यहां से पानी ट्रेवल करके फिर एक दूसरे बकेट में जमा हो जाएगा, यस कि नो? जब ऐसा सीन होगा, मेरी बात सुनना, अब मेरा सवाल सुनो क्या है। सर ये तो मुझे भी पता है कि पानी यहां से यहां जाएगा, पर कैसे जाएगा? मतलब ये पानी खाली होगा, खाली होगा, खाली होगा और ये भरते जाएगा, ये खाली होते जाएगा, ये भरते जाएगा, ये खाली होते जाएगा, ये भरते जाएगा। अच्छा ऐसा कब तक होगा? जब ये पूरा खाली हो जाएगा और ये पूरा भर जाएगा, यस कि नो? यहां से पानी खाली होगा और यहाँ पे भरना चालू होगा, कब तक? कब तक? सर जब तक ये पूरा खाली नहीं हो जाता और ये पूरा भर नहीं जाता। लेकिन जब ऐसा होएगा तो ये वापस यहां से पानी भरना चालू हो जाएगा, यस करेक्ट। तो हम ये वाला जो पानी है वो इस बकेट में सिर्फ और सिर्फ तब तक जाएगा जब तक कि दोनों का लेवल सेम नहीं हो जाता। मतलब ये इधर तक आएगा। जब यहां पे पानी इसके लेवल पे आ जाएगा, इसके लेवल पे आ जाएगा, बीकर वन जो मैंने लेफ्ट साइड में बनाया हुआ है, जब दोनों ही बीकर्स का पानी सेम लेवल पे आ जाएगा तो एट दैट टाइम बीकर्स का आना जाना, होल्ड ऑन, ये सब जस्ट ओके 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 ओके, आई डू दैट। ये वाला सेशन भी आई थिंक एक्सपायर होने वाला है। सो एज वी हैव ऑलरेडी ड्रॉन दिस डायग्राम, ये वाला बीकर तब तक खाली होगा जब तक कि ये दोनों बीकर एक लेवल पे नहीं आते। मतलब ये कम होएगा पानी, फिर थोड़ा और कम होएगा, फिर थोड़ा और कम होएगा, ऐसा कम होते होते, ऐसा कम होते होते यहां तक आ जाएगा। Who's this? नयन शाह। यस आप लोग यहां पर देखिए। सो जैसे ही दोनों ही बीकर्स का लेवल सेम हो गया, अब पानी ना यहां से यहां जाएगा और ना यहां से यहां आएगा, क्योंकि दोनों क्या हो गए, एक लेवल पे हो गए। इसका मतलब अभी सुनो, मैंने ये एग्जांपल तुम आप लोगों को एक्सप्लेन क्यों किया? मैंने इसलिए एग्जांपल एक्सप्लेन किया बिकॉज आई वांटेड टू टेल यू गाइस कि कभी भी याद रखिए आप कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि सिर्फ मेटल में ही होता है, वो सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल है, जरा सुनेंगे, ओनली व्हेन, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं देखिए आप,
only when there is a level difference. There is a level difference. अगर लेवल डिफरेंस नहीं हुआ, अगर ये लेवल डिफरेंस नहीं हुआ तो आपका इलेक्ट्रॉन कभी भी फ्लो नहीं होगा. मतलब अगर मैंने एक रॉड ले लिया, देखो लुक एट दिस एग्जांपल, ये है एक रॉड, हमारे पास ये एक रॉड है, ठीक है, ये रेड कलर का जो मार्कर है हमारा, ये एक रॉड है, आयरन रॉड ऐसा मानते हैं हम लोग, मेटल का रॉड है. तो अगर मैंने यहां पे और यहां पे दोनों के बीच में लेवल डिफरेंस क्रिएट नहीं किया तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां या फिर यहां से यहां कभी भी पास नहीं होगा. समझ में आ रही है बात? तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन के पास होने के लिए लेवल डिफरेंस का होना बहुत जरूरी है. सर लेवल डिफरेंस मतलब आप क्या बोलना चाहते हो? लेवल डिफरेंस के लिए हमारे यहाँ पर एक बड़ा सिंपल सा वर्ड है जो कि तुम सब जानते हो. मैं यहाँ पे उस वर्ड को लिखने जा रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखना. दैट वर्ड इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस. कुछ याद आया आप लोगों को? पोटेंशियल डिफरेंस. किसी भी लेवल डिफरेंस का बेसिक मतलब यही होता है कि इट इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस. जब हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो, ठीक है, बराबर, तो जब भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक सिस्टम की बात करेंगे, तो हमेशा दो बातें ज्यादातर लोगों के दिमाग में आती है. सबसे पहला इलेक्ट्रिक करंट, और दूसरा जो हमने अभी अभी नया नया लिखा, कौन सा? पोटेंशियल डिफरेंस. मैं चाहता हूं कि आप लोग इस बात को समझे कि दुनिया का हर एक ऑब्जेक्ट एटम से बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स में से करंट पास नहीं होता. करंट सिर्फ उससे ही पास होता है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है. फ्री इलेक्ट्रॉन किसके पास होता है? सिर्फ मेटल्स के पास होता है, नॉन मेटल्स के पास नहीं होता है. ठीक है, तो दुनिया के सारे ऑब्जेक्ट हम एक्चुअली तीन पार्ट में, फिलहाल दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. एक जिसमें कंडक्शन होगा, दूसरा जिसमें कंडक्शन नहीं होगा. मेरा मतलब एक जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, दूसरा जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा. टेम्परली हम ऐसा क्लासिफिकेशन अपने दिमाग में बिठा कर रखते हैं, फिर इसको हम और भी सही तरीके से क्लियर करेंगे थोड़े समय बाद. फिलहाल आई वॉन्ट यू पीपल टू राइट दिस पर्टिकुलर थिंग एज रिटन बाय अस. राइट, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर बेसिकली व्हाट इज दिस? दिस इज समथिंग, और एक बिल्कुल ऐसे ही लिखना जैसे मैंने लिखा हुआ है, एकदम ग्राफिकल तरीके से. मैंने आप लोगों के लिए ग्राफ बना के रखा हुआ है, इमेज बना के रखा हुआ है. इससे आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा और फिर हम लोग जैसे ही टॉपिक में एंटर करेंगे आपको टॉपिक अपने आप आएगा. कैन यू सी दिस? फिर आपने क्या बनाया? ये एक मेटल रॉड है. क्या है? इट इज अ मेटल रॉड. अब जरा समझना है, इस मेटल रॉड के जरिए हम बहुत सारी चीज समझने की कोशिश करेंगे. एक हमने देखो कुछ टर्म्स अभी अभी पढ़े हैं, जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल होता है कुछ. हेलो सर, आवाज नहीं आ रही सर, एक बार देख लीजिए, कुछ बच्चों को चेक कर लीजिए. ओके, नहीं सर, आवाज है यहाँ पर, ऑपरेबल है. ये जो मेटल रॉड हमने बनाया हुआ है, ये मेटल रॉड, इस मेटल रॉड के अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे और हर एटम के अंदर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होगा. लेकिन हमको मालूम है कि जो इलेक्ट्रॉन मेटल रॉड के अंदर होते हैं उनको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं. यस कि नो? तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, है ना, तो इस तरफ भागता होगा. दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा जो इस तरफ भागता होगा. तीसरा इलेक्ट्रॉन सर यहाँ पे होगा जो इस तरफ भागता होगा. चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा जो इस तरफ भागता होगा. यानी वी विल हैव द इलेक्ट्रॉन्स, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, but these free electrons are moving in the direction they want. उनको जो चाहिए उस डायरेक्शन में ये लोग मूव हो रहे हैं. कोई इधर जा रहा है ना, कोई इधर भाग जा रहा है, कोई इधर भाग जा रहा है. आई थिंक इट इज विजिबल. तो यहाँ पर एनी प्रॉब्लम? हेलो, यस. यहां पर देखना मैं क्या लिख रहा हूं. मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर, जैसे आपने अभी अभी बताया. लेकिन प्रॉब्लम क्या है
ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यस एक्सक्यूज सर, मी सर, बोलिए ना सर। स्क्रीन पे कुछ सी जैसा दिख रहा है, ऐसा बोल रहे हैं बच्चे, पूरे स्क्रीन पे सी खाली दिख सर वो एक्चुअली आपका स्क्रीन होगा मे बी शायद फिर, रहा है। ओके ओके, बच्चे बोल रहे हैं ऐसा। सी आपका स्क्रीन है ठीक है सर। ठीक है, चेक करता हूँ। हाँ वो उनको बच्चे लोग को बोलेंगे, मेरा मैंने उसको एज अ स्पीकर यूज तो किया है। ओके सर। दिखा हुआ। ओके सर। स्पॉटलाइट, ओके, ओके सर। हो गया ना सर। अच्छा, सो मैंने यहाँ पर कुछ बनाया बच्चा लोग बोर्ड के लिए ना। जिन लोगों को ऐसा प्रॉब्लम आता होगा ना वो खुद जाके क्लिक कर लेने का, द नेम इज ऑलरेडी अवेलेबल, मैंने पिन कर रखा है। अभी ये जो सिनेरियो हमारे पास अवेलेबल है, ये मेटल रॉड है, इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जैसा कि हमने पढ़ा था पहले कि फ्री इलेक्ट्रॉन सिर्फ मेटल में होते हैं, है ना, और किसी में नहीं। तो सर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडम मूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रैंडम। सर रैंडम मूव करने से क्या होता है? रैंडम मूव करने से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। क्या होता है कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन, अभी मुझे एक बात बताओ, अगर कोई चीज यहां पर मूव हो रही है, एक फोर्स मैंने इस डायरेक्शन में लगाया ऊपर की तरफ, और एट द सेम टाइम मैंने नीचे की तरफ भी फोर्स लगाया, तो क्या होगा? क्या होगा? दोनों के दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे ही रह जाएगा। उसी तरह से अगर मैंने एक फोर्स यहां पर लगाया, दूसरा फोर्स यहां पर लगाया, अपोजिट फोर्सेस, तो वापस से क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसी तरह से यहां पर, ये जो मैंने यहां पर एक सिस्टम बना करके रखा रॉड के अंदर, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन द रैंडम डायरेक्शन। तो इस रैंडम डायरेक्शन की वजह से क्या होता है कि दे ऑल कैंसल ईच अदर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, राइट? सो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स दे कैंसल ईच अदर्स मूवमेंट। द रिजल्टेंट मूवमेंट, ये रैंडम होने की वजह से, ये देखो, ये रैंडम होने की वजह से क्या होता है? रिजल्टेंट वेलोसिटी या मूवमेंट, आप यहां पे थोड़ी देर के लिए बोल सकते हो, रिजल्टेंट वेलोसिटी या रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट भी आप इस समय पर बोलोगे चलेगा, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ कौन सा इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे मैं लिख देता हूं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इज जीरो। क्यों जीरो हो गया? क्योंकि सब कुछ रैंडम 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 है, राइट? इसमें अब समझना है मैं क्या बोल रहा हूं। इसमें अगर मैं कुछ ऐसा कर सकूं कि मेरे इलेक्ट्रॉन्स का, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्लो हो रहा है, जो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी फ्लो हो रहा है, अगर मैं इनको एक ही डायरेक्शन में ला दूं, क्या बोल रहा हूं मैं? अगर मैं इनको एक ही डायरेक्शन में ला दूं, किसको किसको? ये इलेक्ट्रॉन्स को, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को, तो क्या होगा? उससे क्या होगा? उससे फिर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में घूमने लग जाएंगे, और जो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे वो कैंसिल करना बंद कर देंगे। सो हियर वी आर। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पहले जीरो था। अगर हम कुछ ऐसा कर दें जिसकी मदद से रिजल्टेंट वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में सबकी हो जाए, तो मजा आ जाएगा, क्योंकि फिर तो एक्चुअल फ्लो आपको मिल जाएगा। सर कैसे किया जाना चाहिए? देखो मेरी बात सुनना, मैं एक स्मार्ट गेम कर रहा हूं, आप लोग को समझना है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। प्लीज लिसन। बोर्ड पे बहुत सारी चीजें दिख रही है, बाई चांस आपसे कुछ स्किप भी होता है तो बोर्ड पे अवेलेबल है, और कुछ रह जाएगा तो रिकॉर्डिंग भी चालू है, आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। सो नाउ लिसन, यहां पर नाउ द सिनेरियो इज कि मैं कुछ करने जा रहा हूं। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या है? नेगेटिव। मैं क्या करूंगा, देखो आप यहां पर, मैं अभी यहां पर ना नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट कर देता हूं यहां पर। तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? यहां पे सर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत पहले हम लोगों ने पढ़ा था, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को धक्का देंगे, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो अब इसी डायरेक्शन में भागने लग जाएंगे। क्यों? क्यों? क्योंकि सर यहां पे नेगेटिव हो गया, और मान लो मैंने यहां पर पॉजिटिव डिपॉजिट कर दिया, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अब इसी डायरेक्शन में भागने लग जाएंगे। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सब इसी डायरेक्शन में भागने लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव डिपॉजिट हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव डिपॉजिट हो गया, है ना? सर इसको क्या बोलते हैं? ये जो आपने जमा किया यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये हो गया हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और सर ये जो आपने जमा किया था इसको क्या बोलते हैं? ये भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इसको बोलते हैं ये, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, आई एम सो सॉरी।
दिस इज नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दिस इज पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, आपने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट कर दिया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट कर दिया। बट अब एक बात मैं आपको बता दूं जो कि बहुत स्पेशल है, ध्यान से सुनना, हम कभी भी पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट नहीं कर सकते, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर होता है, और एटम के न्यूक्लियस को हम इलेक्ट्रिक करंट की दुनिया में अगर यूज करेंगे ना, तो बम बन जाएगा, बॉम्ब। जितने भी बॉम्ब्स होते हैं ये सब न्यूक्लियर रिएक्शंस वाले चीजें होती हैं, तो हम पॉजिटिव चार्ज को यूज नहीं करते। फिर सर यहाँ पॉजिटिव सर कैसे बनाएंगे, देखो मैं बना रहा हूं, आपको समझेगा। जनरली हम नहीं यूज करते, पॉजिटिव चार्ज को नहीं यूज कर सकते, तो क्या करते हैं हम करते ये हैं कि हम यहाँ पर ये जो नेगेटिव लिखा है, यहाँ पे जो पॉजिटिव लिखा है ना, इसको हम बोलते हैं लोअर पोटेंशियल, और इसको बोलते हैं हायर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज लोअर पोटेंशियल एंड दिस इज कॉल्ड एज हायर पोटेंशियल। सर मतलब मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 2 वोल्ट, एग्जाम्पल लेता हूं, -2 वोल्ट, और यहां पर आएगा -4 वोल्ट, एग्जाम्पल, या तो इसको 12 कर देते हैं, दैट इज बेटर। दिस इज -12 वोल्ट एंड दिस इज -4 वोल्ट। अब जरा समझो आप, तो अभी अगर -12 हुआ, मतलब दिस इज द लोअर पोटेंशियल। -12 छोटा होता है ना -4 से, नेगेटिव नंबर है, तो मैग्नीट्यूड जिसका बड़ा वो नंबर छोटा। तो अभी होता क्या है कि ये लोअर पोटेंशियल हो गया, ये हायर पोटेंशियल हो गया। अब जरा बात को समझना, मैं क्या बोलना चाहता हूं, ये जो नेगेटिव है -12 वोल्ट, ये ज्यादा धक्का देगा। यहाँ के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव चार्जेस, सबको धक्का लगने वाला है ना, क्योंकि दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं। तो ये जो धक्का देगा वो ज्यादा धक्का देगा, और ये कम धक्का देगा। अब अगर मैं, ये मेरा सामान है और मैं इसको धक्का दे रहा हूं, मैं यहां से धक्का दे रहा हूं तो यहां पे जा रहा है, यहां से धक्का दे रहा हूं यहां पे जा रहा है, लेकिन मान लो मैं दोनों साइड से इक्वल धक्का दे रहा हूं तो कहीं नहीं जा रहा है। और मान लो मैं यहां से ज्यादा धक्का दे रहा हूं, यहां से कम धक्का दे रहा हूं, तो ये क्या होगा, ज्यादा धक्का के डायरेक्शन में जाएगा। सो इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव्स फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। क्या लिखना है यहां पर, क्या समझना है, इलेक्ट्रॉन always moves, कैसे from lower potential to higher potential। अब आप समझे क्या, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव्स फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। कहां से कहां मूव होता है ये, लोअर टू हायर। यस, इसीलिए हम कहते हैं कि करंट इन एनी गिवन सर्किट, एक्चुअल करंट, दो तरह के करंट्स होते हैं, बाद में हम सीखेंगे, फिलहाल समझो, एक्चुअल करंट इन एनी सर्किट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ठीक है बच्चा लोग, अब वापस से मैं रिकॉल करता हूं, ये डायग्राम जो कुछ भी हमने लिखा है इसको सम करेंगे और आप लोग नोट करेंगे। मैं बोलना क्या चाह रहा था, हमारे पास एक कंडक्टर है, वो कभी भी नॉर्मल, अगर नॉर्मल कंडक्टर है तो करंट उसमें से फ्लो नहीं होता। ऐसा क्यों होता है सर कि करंट नहीं फ्लो हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो भागते भी हैं, वो भागते हैं लेकिन रैंडम भागते हैं। जब रैंडम भागते हैं तो सब एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और रिजल्टेंट वेलोसिटी 0 होता है, और इसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक करंट महसूस नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप उस कंडक्टर को पोटेंशियल डिफरेंस देते हो, क्या देते हो, पोटेंशियल डिफरेंस बोलने का मतलब, यहां पे आपने कुछ पोटेंशियल दिया और यहां पे आपने कुछ पोटेंशियल दिया, यहां पे आपने लोअर पोटेंशियल दिया, यहां पे आपने हायर पोटेंशियल दिया, तो क्या हो गया, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, राइट। यस, दिस इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो जैसे ही आपने पोटेंशियल डिफरेंस दिया, किसको पोटेंशियल डिफरेंस दिया, कंडक्टर को, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ भागता है। इसको बोलते हैं एक्चुअल करंट। एक्चुअल करंट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ठीक है, एक और करंट होता है जिसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट जो है ना, वो हमने माना हुआ करंट है, वो एक्चुअल करंट नहीं होता है, वो एक्चुअल करंट का अपोजिट होता है। ठीक है, ये टर्म हम लोग थोड़ी देर बाद यूज करने वाला है, इसलिए मैंने अभी से आपको बता दिया कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कन्वेंशनल करंट। मैं नोट करवा देता हूं, ये देखिए, यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स थे जो नोट कर रहे थे, तो मैं यहाँ पे ये भी नोट कर देता हूं। ये देखिए, एक्चुअल करंट, और यहां पर आएगा कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट। ठीक है,
ये कुछ खास बातें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए इन ऑर्डर टू स्टार्ट दिस चैप्टर। ठीक है, पहली बात यही है कि याद रखो, बिना पोटेंशियल दिए आपके रॉड के अंदर से करंट पास नहीं होगा, ये गारंटी है। तो आपको यहां पर और यहां पर कुछ पोटेंशियल देना पड़ेगा, और एक शर्त है, ये पोटेंशियल ऊपर नीचे होना चाहिए। इक्वल पोटेंशियल अगर आपने दे दिया तो भी करंट पास नहीं होगा। ध्यान देना, मैंने भी एग्जांपल दिया ना कि अगर आपने मान लीजिए यहां पर एक सब सामान रखा और यहां से दोनों जगह से सेम धक्का लगा रहे हैं तो करंट पास नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक अलग पोटेंशियल देना पड़ेगा, यहां पर एक अलग पोटेंशियल देना पड़ेगा। अगर आपने अलग अलग पोटेंशियल दोनों एंड पर दे दिए तो ऑटोमेटिकली फिर क्या होता है, आपका करंट पास होना चालू हो जाता है। ठीक है, अब एक सवाल सारे बच्चों के लिए, बहुत ही एकदम बेसिक क्वेश्चन है कि सर हमारे फैन में, हमारे ट्यूबलाइट में, हमारे घर के सामानों में इलेक्ट्रिक करंट पास होता है ना, और वो सब में वायर कनेक्ट होता है। तो सर बाद में लिखना श्री राम संबंध, बाद में लिखो, यू कैन राइट इट लेटर, ऑल द स्टूडेंट्स यू कैन राइट इट लेटर, आई विल गिव यू टाइम, डोंट वरी, बट फिलहाल पहले आप देख लो, ध्यान से पूरा फोकस यहां रखो। हमारे जो घर के अप्लायंसेस होते हैं सब कुछ वायर से कनेक्टेड होते हैं कि नहीं होते हैं? सर वायर से कनेक्टेड होते हैं। तो उसके बाद उसमें से करंट कब फ्लो होता है, जब आप स्विच ऑन करते हो। जब आप स्विच ऑफ करते हो तो करंट फ्लो होता है क्या? नहीं होता है। सर स्विच ऑन करने के बाद क्या होता है? देखो स्विच ऑन करने पे भी करंट नहीं फ्लो होगा। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, आपके घर में टीवी होगा, है ना, अगर मैं खाली जाके टीवी का स्विच चालू करूं, ऐसे नॉर्मल स्विच खाली चालू करूं, प्लग नहीं लगाऊं उसके अंदर, प्लग नहीं लगाऊं, खाली स्विच चालू करूं, तो टीवी चालू होगा? नहीं चालू होगा, है ना। मुझे क्या करना पड़ता है, पहले प्लग लगाना पड़ता है और फिर टीवी चालू करना पड़ता है, बराबर है ना। और प्लग में देखो ऐसे दो पिन होते कि नहीं होते? प्लग तो आप लोगों ने देखा ही है ना। मैं आप लोग को प्लग दिखा दूं, ये देखो आपके पास, ये देखो ये प्लग है, दिख रहा है, ये प्लग है, कैन यू सी दिस, है ना। ये प्लग्स होते हैं हमारे पास, इसमें देखो पिन्स लगे हुए हैं, ये 3 पिन है, 1 2 3, राइट, ये 3 पिन है। 2 पिन वाले प्लग्स भी होते हैं कि नहीं होते हैं? तो ये जो 2 पिन वाले प्लग होते हैं ये क्या होते हैं एक्चुअली? एक प्लग जो होता है ना, एक पिन जो होता है वो एक होल में जाता है, दूसरा जो पिन होता है वो दूसरे होल में जाता है। एक होल जो होता है ना वो आपको हायर पोटेंशियल देता है। अभिषेक मिश्रा, एक पिन जो है ना वो आपको हायर पोटेंशियल देता है, दूसरा पिन जो है ना वो आपको लोअर पोटेंशियल देता है। और जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो आपका हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल चालू हो जाता है, और इसकी वजह से उसके अंदर से करंट फ्लो होता है। अब आप समझ रहे हो? तो याद रखना जिंदगी में कि कभी भी कोई भी कंडक्टर सिर्फ और सिर्फ करंट तब देगा जब उसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, यह बात की गारंटी है। अब आप लोग इसको नोट करिए, अब नोट करिए जो लोग नोट कर रहे थे। We are going to, हेलो सर, ये yes, अवंतिका कुंभार का एक मैसेज पढ़ लीजिए। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 है, उसे फिर से एक्सप्लेन करना है, कुछ कंफ्यूजन है उसमें। okay, no problem. अवंतिका कुमार, okay, I'll just explain again. रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में देखो बेटा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे होते हैं, 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 कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे होते हैं। तो होता क्या है कि अगर मैं सारे इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं और राइट हैंड साइड में जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव वेलोसिटी बोलूं और लेफ्ट हैंड साइड में जाने वाले को नेगेटिव वेलोसिटी बोलूं, ऐसे होता है ना, वेलोसिटी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यस। और ऊपर जाने वाले को मैं पॉजिटिव वेलोसिटी बोलूं और नीचे जाने वाले को मैं नेगेटिव वेलोसिटी बोलूं, तो ऐसे सीन में क्या होता है, अगर मैं सबकी वेलोसिटी से, इसका v1 है ना, इसका v2 है, इसका v3 है, इसका v4 है, इसका v5, जब मैं सारी की सारी वेलोसिटीज ऐड करूंगा विद साइन, जैसे जितने राइट में जा रहे हैं उतने ही लेफ्ट में भी जा रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे को, इधर अगर मान लो +4 है तो इधर -4 हो गया, -4 आपने ऐड किया तो 0 हो गया। ऐसे जितने ऊपर जा रहे हैं वो मान लो +2 है, जितने नीचे जा रहे हैं वो -2 है, तो ऑटोमेटिकली कितना हो गया, 0। तो इसलिए मैंने कहा था रिजल्टेंट वेलोसिटी इज 0, वेलोसिटी इज नॉट 0। किसी भी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 0 नहीं है, रिजल्टेंट वेलोसिटी 0 है। रिजल्टेंट का मतलब होता है सम टोटल ऑफ ऑल द वेलोसिटीज। Okay, so sum total of all the velocities is 0.
So that is the case in that scenario. Now we'll proceed ahead. There are certain terms, there are certain formulae which I think we must just revise very quickly before we reach to this particular chapter का start. देखो सबसे पहला you guys must be remembering कि हमारे पास एक notation था चार्ज के लिए. चार्ज को हम Q लिखते थे, याद है आप लोगों को? चार्ज को हम Q लिखते थे, उसका यूनिट था कूलम, याद आ गया? इसको हम C लिखते हैं. उसके बाद आया था करंट. करंट का डेफिनेशन आपको याद होगा थोड़ा सा. करंट में ब्लैक से लिख रहा हूं. करंट, करंट को हम I लिखते हैं. I, याद रखना आप इस चीज को. करंट को हम I लिखते हैं. करंट का यूनिट है, करंट का यूनिट है एम्पियर्स. एम्पियर्स, ध्यान देना है. इसको हम लिखते हैं A. यस सर, करंट का फॉर्मूला क्या है? देखो मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख रहा हूं. पहला फॉर्मूला आप लोगों के लिए लिख रहा हूं यहाँ पर. करंट का फॉर्मूला इज चार्ज पर यूनिट टाइम. ध्यान देना, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ करंट. करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ movement of given charge, rate of movement of given charge. So it is Q upon T, charge per unit time, current. इसलिए आप अगर चाहो तो इसका एक और यूनिट बना सकते हो. चार्ज के लिए कूलम, टाइम के लिए सेकंड, तो आप कूलम पर सेकंड भी बोल सकते हो. बट वी यूज एम्पियर्स एज द स्टैंडर्ड SI यूनिट. ओके, इसके बाद हमारे पास एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल. पोटेंशियल, प्लीज नोट दिस डाउन. पोटेंशियल नोट एक साथ करना चाहिए, तो ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दे, तो बाद में एक साथ नोट कर लेना. पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं. वंदना सिंह, बाद में नोट करना. पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं. यस, और इसका यूनिट होता है वोल्ट. इसको हम लिखते भी V ही है. यस, और हम यहां पर वोल्ट पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं. इट इज V इज इक्वल्स टू W by Q. This is very special formula that potential is equals to work done per unit charge. इसका डिटेल्स हमारे दूसरे वीडियोस में जो मैं 9th स्टैंडर्ड के लिए शूट किया हुआ है, लिंक मैं भिजवा दूंगा. जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हो वो जाकर के उसको देख लेंगे. जिनको वीडियो नहीं भी देखना है तो उनको एटलीस्ट ये फॉर्मूला एज इट इज आना चाहिए और ये पार्ट आना चाहिए. ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस, PD, पोटेंशियल डिफरेंस. इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय सिंबल V. खाली एक छोटा सा फर्क है. जनरली हम यहाँ पे एक लेटर लिखते हैं VA, और जब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात लिखते हैं तो यहाँ पे 2 लेटर होता है AB, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B. सो VAB, इसका भी यूनिट होता है वोल्ट. इसको भी लिखते ऐसे ही है. पोटेंशियल डिफरेंस का एज सच कोई फॉर्मूला नहीं है. ठीक है, बराबर, क्योंकि वो V1 माइनस V2 होता है तो कोई फॉर्मूला नहीं है. अभी यहाँ पे ध्यान देना. फिर भी अगर आपको लिखना है तो ये फॉर्मूला बहुत पॉपुलर है, मैं लिखा देता हूं. VA to B इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A. दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल का डिफरेंस. डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन का आंसर. तो ये 2 पोटेंशियल्स हैं, उनके बीच का डिफरेंस इज पोटेंशियल डिफरेंस. नाउ लिसन, यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज शुरू होने जा रही है और वो मैं लिख रहा हूं. एक काम करता हूं, मैं रेड मार्कर से लिखता हूं. ये देखिए, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ओम्स लॉ. ये सुपर स्पेशल लॉ है. ये सुपर स्पेशल लॉ इसलिए है क्योंकि यहां पर एक फॉर्मूला है जो कि बहुत फेमस है. फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए आप. लॉ क्या बोलता है? so long as the physical state of the conductor and temperature remains constant, the potential difference applied across the conductor is directly proportional to the current passing through that. मैंने फटाफट में बोल दिया, बट मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ. हेलो, यस सर. हेलो सर, हाँ ओनली 4 मिनट है ना सेशन खत्म होने में. अच्छा, ओके 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 ओके. तो हम यहाँ पे ओम्स लॉ के सेशन को लिखते हैं. देखिए हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, फटाफट देखो. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ V is directly proportional to I, और इसको जब आप वर्कआउट करते हो तो आपको फॉर्मूला मिलता है V is equals to IR. दिस फॉर्मूला इज वेरी फेमस एंड वेरी स्पेशल. ठीक है, बराबर. अब इसके बाद में ये आपका एक्चुअल ओम्स लॉ है, V is equals to IR. अब इसको आप घुमा सकते हो, I is equals to V by R, R is equals to V by I and so on. तो आपका एक टास्क है कि ये सारी चीजें अभी आप लोग फटाफट नोट करिए, बिकॉज जल्दी ही सेशन ये खत्म होगा और आप लोग इसको एकदम जल्दी से नोट कर लीजिए. और
अगले सेशन में जो हमारा नेक्स्ट सेशन शुरू होगा उसमें ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, ये सारा टर्म्स, ये सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए। और अगर ये बैठा हुआ नहीं होगा तो आपको तकलीफ होगी। और मैं एक चीज और लिखा देता हूं, और वो है रेजिस्टेंस। इसका फॉर्मूला भी आप लोग को आना चाहिए। रेजिस्टेंस, इसको हम आर से लिखते हैं, इसका यूनिट ओम होता है। और अगर आप लोग को याद होगा तो ओमेगा से इसको डिनोट करते हैं, और फॉर्मूला इसका अपने को पता है, आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। रो यानी रेजिस्टिविटी, लेंथ ऑफ कंडक्टर अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। दिस इज वेरी वेरी स्पेशल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग ये पूरा प्रिपरेशन करके अगले सेशन में मुझसे मिलेंगे, और तब हम देखेंगे कि ये जो कुछ भी हमने सीखा है यहाँ पर, इसको हम कैसे इफेक्ट्स की दुनिया में लेकर जाते हैं। क्योंकि टोटल इलेक्ट्रिक करंट की 3 बातें हम सीखेंगे। सबसे पहला, इलेक्ट्रिक करंट से इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे फ्लो होती है। दूसरा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और तीसरा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये 3 बातें हमको सीखनी है। पहला, फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और तीसरा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम ये तीनों ही बातें इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टॉपिक के अंदर अगले सेशन से शुरू करेंगे। टिल देन, this is something which you must do. Okay, so just note this down guys. All the best, prepare very well.